21 साल 4 महीने में हिंदी मीडियम से फर्स्ट अटेम्प्ट लाइफ का पहला बीपीएससी पहला कंपटीशन एग्जाम, इतना ज्यादा नंबर आ गया कि हम लोग सोचने लगे थे। खास करके मैं लड़कियों को कहना चाहूंगी, कोई भी एग्जाम निकालने के लिए बस ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया रहता ना था। अब तक तो अपना वो वाला जो पावर होता है ना बीपीएससी वाला, अब तक तो तुम लोग देख लिया रहता लोग। हाँ तो बैठो बाबू, आप लोग जल्दी यहाँ पे देखिए, आप लोग बैठो बाबू, नीचे बैठ जाओ, व्यवस्था में नहीं। चलिए इनके लिए क्लैपिंग हो जाए। अब आप देखिए बाबू, हाँ तो ये सब पढ़ाई करें, मन लगा के बढ़िया से एग्जाम ले। देखिए इनके पोस्ट में क्या हुआ था, जो इनके मेन हम आपको बताएं, इनका नंबर बहुत बेहतरीन, चाहे पॉलिटी में हो ज्योग्राफी में हो, इतना ज्यादा नंबर आ गया कि हम लोग सोचने लगे थे। एक बार हम और सर डिस्कस कर रहे थे, इतना ज्यादा दे दिया इस लड़की को। और यही लड़की है 117 नंबर पीटी में लेके आई, यही कटा फोटा बढ़ाती है, तो यही सब लड़की पीटी में 117 था ना। हाँ। जिंदगी का पहला एग्जाम था बीपीएससी, कंपटीशन की दुनिया का पहला एग्जाम था बीपीएससी। जब फॉर्म भरी थी तो उस समय 21 साल 4 महीने 21 साल 4 महीने एज था जब फॉर्म भरी थी, जिस वजह से बहुत सारे पोस्ट नहीं थे, बहुत सारे पोस्ट 22 साल पे दिए जाते हैं, समझ में आएगी नहीं है? कुछ उसमें कई पोस्ट में एज प्रेफरेंस भी हो जाता है ये वाला। तो उस एज में जाकर और लाइफ का पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने 117 नंबर पीटी, तुम लोग का जो कट ऑफ चला जाता है ना, देख लो। तो हालांकि कट ऑफ तो पूरा एक एवरेज निकाला जाता है, और जो भागता है कट ऑफ ना, ध्यान से देख लो, इन्हीं जैसे लोगों को भाग जाता है कट ऑफ वहां पे। तो आप लोग भी मन लगा के पढ़ाई करो, इतना कम एज में सक्सेस पा लेना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। हाँ 67 में है, और जब इनके रिजल्ट में ना 67 में प्रोसेस में बड़ा लंबा टाइम लग गया था यहाँ पर। वो 67 में एक तो उसकी पीटी की डेट कितनी बार, 3-4 बार पोस्टपोन हुई थी, और 9 बार हुई थी, 9 बार पीटी 67 वाले का। और उसका फिर मेन सोच का कोर्ट में चल गया मामला। अरे भैया एक तो तुम 9 बार में पीटी लिए, उसके बाद मेन सोच का रिजल्ट कहां चला गया, वो कोर्ट कचहरी में चला गया। तो काफी लंबा प्रोसेस लग गया था यहाँ पे, जिस वजह से टाइम लग गया यहाँ पे, समझ आएगी नहीं यहाँ पे। बाकी सर भी बताएंगे डिटेल से। पॉलिटी में बहुत बेहतरीन नंबर आया है, तो सर बताएंगे आपको पॉलिटी के बारे में कैसा डिटेल था यहाँ पे, और बाकी ये आप लोग के लिए भी गाइडेंस का काम करेंगे आगे जाकर, समझ आ गया कि नहीं आ गया, वो हम आगे बताएंगे। हाँ लीजिए सर। बस तो कैसे हैं आप लोग? ये स्वरा है, और आप लोग कहते हैं डिमोटिवेट डिमोटिवेट, सर बार बार कहते रहते हैं कि बेटा केजीएस में आ गए तो हमेशा मोटिवेट रहने का। केजीएस क्या है? मोटिवेशन की फैक्ट्री। क्या है मोटिवेशन की? तो देखो स्वरा है, और 21 साल 4 महीने फॉर्म फिल किया। अच्छी बात यह है कि जिंदगी का पहला एग्जाम, लड़कियों को लगता है कि हमारा तो हो ही नहीं रहा, जिंदगी का पहला एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, कितनी बड़ी बात है या नहीं है? 379 इनका रैंक आया, 379। अभी बात चल रही थी, बताई थी कि मैंने सर ऑनलाइन ऐसे करके मैप समझ नहीं आता था, तो मैप जो है खान सर का मैप इन्होंने देख देख के जो है मैप तैयार किया। मतलब आप लोगों के पास तो जो संसाधन है ना, ये बहुत बड़ी बात है। आज जो आप लोग यहाँ क्लास लेके पढ़ रहे हो, पहले तो कुछ था ही नहीं भाई। 1 साल पहले क्या था, 1-2 साल पहले कोई संसाधन इतने थे नहीं। तो आप ऐसे मोटिवेट रहिए, और आपका भी होगा, इनका हुआ है, आपका भी होगा। तो एक बार सुना के लिए जोरदार ताली लीजिए। एक बार आप बताओ सर कैसे, थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए। इसको उल्टा है ऐसे। हाँ। ये इसकी ट्रेनिंग अलग है, इसकी ट्रेनिंग अलग है, ये भी पार्ट में नहीं मिलेगा। हाँ सही हो गया, सही हो गया। ऐसे करिए आप, बस कर लो, इसको कान में लगा लीजिए, कान में तो फिर पकड़ के ही बोलो। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं खान सर को, करण सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इतनी भीड़ में पहले कभी आई नहीं थी, और खान सर और करण सर के बदौलत ही मैं यहाँ पे आके आप लोगों के सामने अपनी जर्नी शेयर करूँगी और अपना स्ट्रगल बताऊँगी। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इन्होंने मुझे बुलाया कि आप सभी मोटिवेट हो सके और आगे यहाँ से ज़्यादा रिजल्ट दे सके, क्योंकि आप इंडिया के बेस्ट जगहों में से एक
एक में है, क्योंकि खान सर के बारे में तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बोलने की ज़रूरत है। मेरे पास वैसे शब्द भी नहीं है कि मैं इनके बारे में बोलूं, क्योंकि कम पड़ जाएंगे सारे। और खान सर का बिहार में मुझे लगता है, बिहार में तो खैर और इंडिया में भी अब तो, कि खान सर का अगर जनरल कंपटीशन करना है तो वीडियो की शुरुआत खान सर के वीडियो से ही होती है, क्योंकि ऐसे इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, इतने सरल शब्दों में पढ़ाते हैं कि मुझे लगता है कि कोई भी समझ सकता है इनका वीडियो। और हर एक टॉपिक पे रहता है, कुछ भी है जो चल रहा है, जो आप सिविल सर्विस में ज़रूरी भी है, कुछ भी ऐसा मुद्दा हो जो भी हाईलाइटेड है, चल रहा है, सब पे सर का वीडियो रहता है। मैं भी इनका वीडियो ऑनलाइन देखती थी और बहुत जगह फंसती थी तो फिर इनका वीडियो देखती थी, क्योंकि ईजिली बहुत ईजिली तरीके से बताते हैं। तो और करण सर भी पॉलिटी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने करण सर से पॉलिटी पढ़ी हूँ मैं, और सर का जो नोट्स है जो अभी आप लोगों को मिल रहा है वो पटना में बेस्ट नोट्स है। इतना अच्छा नोट्स आपको कहीं और नहीं मिले, क्योंकि मैं देखी हूँ खुद, तो बहुत अच्छा लगा और सर से ही सीखी हूँ। तो मेरे मार्क्स भी अच्छे हुए। तो आप लोग भी ऐसे ही पढ़िए। और खास करके मैं लड़कियों को कहना चाहूँगी कि आपका जो स्ट्रगल पीरियड है, आपको जो बहुत सारी कठिनाइयों को पार करके यहाँ तक आना होता है, आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है। तो इसको एकदम ध्यान में रखिए कि आपने क्या क्या कठिनाई उठाई है अपने इस जर्नी में, वो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करेगा। मैं कर दूंगी, एक दिन 2 दिन रहेगा, सर कर देंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बट 3-4 दिन बाद वो सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए सेल्फ मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ है कि आप ठान लो आपको करना है, वही आपके 50% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग कंटिन्यू पढ़ें, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिए 10-15 घंटे और 4 दिन नहीं पढ़े हैं, तो ऐसे नहीं। कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए 2 साल काफ़ी होता है। बस यही है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एक बेहतर गाइडेंस मिले, और कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। और अपने पे विश्वास रखिए, रोज़ 8 से 10 घंटे पढ़िए, सिलेबस को अच्छे से देखिए, और जो सिलेबस में मेंशन है, PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको देखिए कि कहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको एग्ज़ाम निकालना है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ा आपका ज्ञान का प्रदर्शन करना है, आपको एग्ज़ाम निकालना है, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, और जो नहीं पढ़ना है उसको अवॉइड कीजिए। तो इसलिए सिलेबस मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, और गाइडलाइन आपको बेस्ट मिल ही रहा है, तो अब क्या चाहिए। अब से 70 और 69 जो भी अब रिजल्ट आएंगे, यहाँ से मुझे लगता है कि बहुत सारा रिजल्ट होगा, और आगे आने वाले टाइम में जैसे और एग्ज़ाम में यहाँ से सिलेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो सिविल सर्विस में भी इस कोचिंग का झंडा बुलंद रहेगा। तो बस इतना ही, थैंक यू। पोस्ट मेरा MEO है, फर्स्ट ही अटेम्प्ट था मेरा, और लगभग 9 पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल नहीं थी, क्योंकि 22 इयर्स मेरे एज नहीं हुआ था। अब तो हो गया है, फॉर्म अप्लाई टाइम नहीं था। तो ऐसे ही है कि पढ़िए आप लोग, अच्छे से हो जाएगा, सिलेक्शन जरूर होगा। खुद पे विश्वास रखें, और ईमानदारी से, ऑनेस्टी से आप देखिए कि आप में कमी कहाँ है, उसको ये कीजिए। आपको कहीं दिखाने की, को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे भी हैं। हाँ, किसी को कम मेहनत लग के बहुत चीज़ मिल जा रहा है, किसी को ज़्यादा मेहनत लगता है, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। फाइनल यही बात है कि आपको रिजल्ट लाना है, उसमें कमी मत कीजिए। कहीं भी कमी है तो सर लोग से गाइडेंस लीजिए, उसको पढ़िए, तो बिल्कुल रिजल्ट होगा। सो थैंक यू सर। मीडियम मेरा हिंदी था। हाँ, हिंदी मीडियम। अच्छा, असल में नहीं, इन सबको लगता है कि हिंदी, पहले में ये सब दिमाग में बैठा लिया था कि हिंदी मीडियम वालों का रिजल्ट नहीं होता है। अरे सोचिए, 21 साल 4 महीने में हिंदी मीडियम से इतना रिजल्ट कि 9 पोस्ट के लिए एज कम होने की वजह से एलिजिबल नहीं होना। 9 पोस्ट से केवल सिलेक्शन के बाद इसलिए नहीं दिया गया, 9 पोस्ट की एज कम है। सोचिए, ऐसी लड़की लोग समाज में आएगी तो समाज में जो लड़कियों के साथ भेदभाव होता है वो नहीं होगा। यहाँ पर समझ में आ गया नहीं गया? अब किसी के घर में लड़की पैदा होती है तो मुंह लटका लेता है, भैया ऐसी लड़की पैदा होगी तो कौन मुंह लटकाएगा?
इतना भी पहले नहीं लेना था इसको। रिजल्ट यहाँ पे पहले ले लिए, यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे। खैर अब आगे जाएंगे ये यूपीएससी सेक्टर में, यहाँ रुकने थोड़ी दिया जाएगा। और सबसे जरूरी बात, आप लोग जब पीटी निकालिए बढ़िया से करिए। मेंस आंसर राइटिंग में इनका बहुत बेहतरीन था, मतलब इतना बेहतरीन नंबर जीएस में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, इतना। कॉपी भी तो दिखाया जाएगा आप लोग को, अभी तो आप लोग को दिखाया जाएगा कॉपी यहाँ पे। हाँ तो अभी तो बैच बाय बैच ना, उसका क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उसको दिखाया जाएगा। और आगे अगर आप लोग को भी कहीं आंसर राइटिंग की जरूरत पड़ेगी, लड़कों के लिए नहीं लड़कियों के लिए, ये तो सीधी बात है। लड़की का रिजल्ट आएगा वो मेंटर आप लोग को गाइड करेंगे, लड़कों का आएगा तो लड़कों को गाइड करेंगे तुम लोग। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, लड़कों सबको लग रहा है इतना अच्छा से समझाने वाला हमको काहे नहीं मिल रहा है। अच्छा वो लड़के ना उठल्लू के टाइप के समझाते भी हैं, ऐसे नहीं हुआ यहाँ पे, समझ यहाँ पे। तो आप लोग का भी जब हो जाएगा तो आप लोग 50, 10, 20 ऐसे ग्रुप में रहेंगे। अपना जो भी डाउट होगा ये आप लोग दीदी से जुड़े रहिएगा, ये सीनियर रहेंगे आपसे। और आप भी इसलिए ताकि इन लोग से भली भांति परिचित रहिए कि जब आप अपने यहाँ जाइएगा अपने डिस्ट्रिक्ट में तो यही सब मिलेंगे, सब जूनियर में यहाँ पे, ठीक है। तो वहां डबल रिलेशन, एक तो जूनियर ये काम करो और यहाँ का केजीएस जूनियर जल्दी काम कर। तो जब ये हार्मोनी हो जाती है ना ये चीजें, तो बहुत बेहतर होते हैं। और यकीन मानिए जिस दिन युवाओं के हाथ में शासन प्रशासन पहुंचेगा ना, करप्शन भाग जाएगा यहां से, समझे। आपको क्या लगता है, ये यंग एज के लड़के चेहरे पे ईमानदारी लिखा रहता है यहाँ पे। अच्छा हिम्मत है किसी को रिश्वत देने का इसको? हमको लगता है पीठ पाट देगी उसको। अच्छा ये जो अच्छे स्ट्रगल करके हो जाते हैं ना, इनको को मतलब भी नहीं रहता है इन लोग यहाँ पे, पता रहता है। एक अपनी ना वो लगती है ना, अगर कोई रिश्वत देता है ना तो ऐसा लगता है कि भाई हमारे मेहनत को तुम खरीद रहा है, नहीं समझाया। अब 117 नंबर पीटी में ले आने के बाद कोई रिश्वत देगा उसको कहे तो हम कट ऑफ के नीचे ले जाते हैं, चले। ठीक है, तो आप लोग को अब ऐसे जितने भी लड़के लड़कियां जो भी आएंगे वो आप लोग को गाइड भी करते रहेंगे। और आप लोग जब जाइएगा सिलेक्शन होके तो ये सीनियर रहेंगी आपकी दीदी, यहां भी सीनियर है बैच में, जॉब के बाद भी सीनियर रहेंगे आप लोग के। तो सीनियर का भी बात हाँ एकदम। डिस्ट्रिक्ट कौन? सीतामढ़ी वाले हैं लोग। सीतामढ़ी से कितने लोग हैं? हाँ सीतामढ़ी से। चलो तुम लोग बढ़िया, एकदम ही खुश हो गई सीतामढ़ी से यहाँ पे। तो होता है जब आपकी सफलता बहुत बड़ी हो जाती है ना, तो पूरा जिला आप पे फक्र महसूस करता है, पूरा जिला महसूस करता है। फर्स्ट अटेम्प्ट लाइफ का पहला बीपीएससी पहला कंपटीशन एग्जाम इतना बेहतरीन ढंग से निकाल ली, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुभकामना आपको, आगे आप लोग को भी ये गाइड करते रहेंगे, ठीक है। गिफ्ट ऊपर दे दिए थे हम, समझा गया कि पूछ रहे थे गिफ्ट। मिठाई पूरे ट्रक में लाई गई है, थोड़ा सा भी ट्रैफिक में फंसा हुआ है। मिठाई आएगा, थोड़ा ट्रैफिक की वजह से फंस गया ट्रक। ठीक है, इनका नाम है स्वरा चौधरी। ठीक है सर, अब मेरी क्लास चलेगी, आपके गाइडेंस में रहेंगे प्रॉपर ये लोग, ठीक है।